स्टूडेंट्स, आज जो हमारा इसमें इलस्ट्रेटर में जो टॉपिक है वो टूल्स कमांड ही है, लेकिन इसके अंदर जिन टूल्स को हम यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे और इसमें सीखेंगे, इस पर वर्किंग करेंगे, वो इरेज़र टूल है हमारा। इरेज़र के अंदर आपका सीज़र टूल आता है और नाइफ टूल आता है। ये तीन एक ही बंच के जो है टूल्स हैं। पाथ इरेज़र टूल आपका दूसरे शेप उसमें आता है, और कैनवस सेटिंग फॉर लोगो डिज़ाइन, ये मैं अलग से आपको एक टॉपिक कवर करवाऊंगी यहाँ। तो सबसे पहले हम इरेज़र टूल पे आते हैं, हम चलते हैं इलस्ट्रेटर पे। यहाँ पर हम खोलते हैं, हम कुछ ऑब्जेक्ट बना के और किस तरह से आप इरेज़र टूल को यूज़ करते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल एक जस्ट A4 पेज मेरा उसमें है, रिसेंट फाइल में तो मैंने वो ले लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए। अब देखिए, यहाँ पर कोई भी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए आपका होता है, अगर आप टेक्स्ट को इरेज करना चाहते हैं तो आपको इसको टेक्स्ट को क्रिएट आउटलाइन की प्रॉपर्टी में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर आप इरेज कर सकते हैं उसे, ठीक है ना। यहाँ पर ये मैंने ले लिया, यहाँ पर इसके अंदर ये कलर दे दिया। अब देखिए, ये मेरा जो है इरेज़र टूल का पूरा बंच है, ठीक है ना। सबसे पहले मेरा इरेज़र टूल है, शिफ्ट ई इसका है। ई जो है इससे ये वो होता है, सीज़र का सी है, और नाइफ की कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया। आप देखें, आपके सामने ये इरेज़र का ये जो है राउंड ये बना हुआ है। अगर मैं यहाँ से ये इरेज़ करती हूँ शिफ्ट, तो देखिए इरेज़ भी होती है, और बीच में से जहाँ जहाँ मैं इरेज़ कर रही हूँ वो चीज़, और इसका वही ये राइट ब्रेसेस और लेफ़्ट ब्रेसेस आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। राइट ब्रेसेस आपने ले लिया, ठीक है ना। और ये जो है ये इसको जैसे फ़ोटोशॉप में हम कर देते सेम। तो ये आपका देखिए एक टूल आपका इरेज करके एक पैटर्न भी बन गया और इसे इरेज भी हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप इरेज कर सकते हैं। मैं ये कह रही थी, अगर कोई टेक्स्ट को आप इरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये टेक्स्ट आगे मेरा फ़र्ज़ करें, इसी को ले लेती हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पर उसकी क्रिएट आउटलाइन की शॉर्टकट बताइए। सही है, ये आ गया आपके सामने। इसको चाहे तो अनग्रुप कर लें, अभी मैं अनग्रुप नहीं कर रही, और यहाँ पर से मैं इसको, ये देखिए इस तरह से भी आप कोई भी इसको करके और इस तरह से ले सकते हैं, सही है। तो ये भी आपका इस तरह से यहाँ पर आपका हो जाएगा और एक डिज़ाइन भी आपका बन जाएगा। अच्छा जनाब, अब यहाँ पर दूसरा हमारे पास है सीज़र टूल। सीज़र टूल बेसिकली उस पर होता है कि आप सीज़र टूल, अभी मैं सीज़र टूल इसके साथ पाथ इरेजर के साथ समझाती हूँ। मैं यहाँ पर नाइफ टूल का पहले बता दूँ। नाइफ टूल भी कुछ इसी तरह की है। नाइफ टूल में भी हम इसी तरह से लेते हैं। इसमें हम अब एक पार्ट नाइफ से कट करके और इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम आ गए, तो हम नाइफ टूल यहाँ देख रहे हैं। नाइफ टूल में हम जो इस पे आते हैं, देखिए अब नाइफ टूल में क्या है कि यहाँ से नाइफ टूल में से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर ये किया आपने, और यहाँ से आप जो है इसको ये देखिए, ठीक है ना। नाइफ टूल में से आप कोई टी शर्ट के कोई पैटर्न बनाना चाह रहे हैं, आप एक शेप लेके उसमें नाइफ टूल से अपनी मर्ज़ी से आप जो है कोई भी वो करके उसको अंदर से निकाल के और आप जो है एक पैटर्न तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा पाथ क्लोज नहीं हुआ था, पाथ क्लोज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, ये सिलेक्शन नहीं हुई हुई है। यहाँ पर सेलेक्ट होना ज़रूरी है। जब तक आपका सेलेक्ट नहीं होगा, जब तक आपको वो नहीं होगा। और आप अगर आप इस तरह आ जाएंगे यहाँ पर, तो आपको ये कंपाउंड पाथ में आते हैं, आप डबल क्लिक करके बाहर आइए, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है आप डबल क्लिक करके इसको जो है लेयर पे अपने आइए यहाँ पर, और यहाँ से आप जो है इसको कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए, और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से आप जो है यहाँ पर इसको यहाँ पर इससे ले सकते हैं, सही है। तो ये नाइफ टूल हो गया आपका। अब हम दो टूल को साथ यूज़ करेंगे, एक जो है सीज़र और एक पाथ इरेज़र को। ये बड़े काम के हमारे हैं, और आपके पास मैंने वो आपको जो है असाइनमेंट भी दिए हुए हैं इस पर, अभी तक मेरा ख्याल से आपने बनाए नहीं है वो। अब देखिए यहाँ पर पहले मैं कोई टेक्स्ट लिखती हूँ। टेक्स्ट में कोई भी ठीक है, यहाँ पर ये ले लिया मैंने, इसको कोई कलर दे दिया,
ठीक है, और फ़ॉन्ट भी आप पहले सेट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ पर मैंने जो है इसको फिल कलर इसका वो कर दिया और यहाँ लाइन कलर कर दिया और कंट्रोल शिफ्ट ओ कर दिया आपने, ये हो गया, और अनग्रुप कर दिया, ठीक है ना। ये अनग्रुप हो गया, ये देखिए अब आपके पास ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, पाथ इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी। पाथ इरेज़र से पूरा पाथ इरेज होता है और नाइफ टूल से आप यहाँ से तोड़ सकते हैं कोई भी। जैसे यहाँ पर मैंने नाइफ टूल लिया, ये नाइफ टूल से मैंने ये जो है ये हिस्सा तोड़ दिया। क्या लिया? हाँ, सीज़र टूल, सॉरी बोल गलत रही हूँ मैं, सीज़र टूल मैंने लिया। ही देखिए यहाँ से क्या है, इसको आप अलग से जो है कोई शेप बनाना हो, कुछ करना हो, तो यहाँ से अलग से इसको आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे एल लिया मैंने और यहाँ से ये आपने सीज़र टूल लिया और एल में से यहाँ से मुझे इसको तोड़ना है, इस पॉइंट को, यानी ब्रेक करना है। तो यहाँ से ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पर जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर और यहाँ से आप जहाँ से ब्रेक करके आपको रखना है वो आप यहाँ पर कर देंगे, और इसको अगर कहीं आपने ले जाना है तो इसको आप यहाँ कर देंगे, ठीक है। इस तरह से, इस तरह का आपका असाइनमेंट अभी मैं दिखाती हूँ, आपको दिया हुआ भी है जिसके अंदर वो लिखा हुआ है नेवर लुक बैक, वो इसी तरह से, ठीक है ना। अब पाथ इरेजर क्या होता है आपका? पाथ इरेजर ये होता है, देखिए ये आपको आ गया ना इसका सीजर का। पाथ इरेजर ये होता है, लेकिन सीजर जब भी काम करेगा जब आपका फिल कलर हटा हुआ होगा, जब आपका क्रिएट आउटलाइन हुआ हुआ होगा, ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा, तब वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। पाथ इरेजर आपका यहाँ शेपर के अंदर है ये। अब इसमें क्या मसला होता है, इसमें ये होता है जैसे आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट की हुई है, सेलेक्ट होना लाजमी है, ठीक है ना। तो पाथ इरेजर जो है हमारा वो ये करता है कि पूरा पाथ आप जो है यहाँ से इस तरह से, देखिए यहाँ से ये हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ से मुझे ये करना है तो यहाँ से मैंने कर दिया, ठीक है, सही है। और आपने यहाँ से अगर मैं लेती हूँ, ये सी पे से लेती हूँ, पाथ इरेजर से मुझे काम करना है, नाइफ से तो मैं एक करूँगी और इसको तोड़ दूँगी ना बीच में से, इसके पॉइंट को, यानी एंकर पॉइंट को, इसको मैं कट कर दूँगी, एंकर पॉइंट को ब्रेक कर दूँगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें पूरा जो इसका पाथ है ना, पाथ, वो पाथ इरेज होता है पाथ इरेजर में, और सीजर से आपका एंकर पॉइंट होता है। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक इसका पाथ इरेज करना है, ये इरेज हो गया, ये देखिए, सही है। तो ये पाथ इरेज हो गया। अब देखिए आपका जो यहाँ पर असाइनमेंट है वो मैं आपको दिखा दूँ। जो ये वाले असाइनमेंट आप लोगों ने किए नहीं ना, आप लोगों ने, इसलिए मुझसे पूछा भी नहीं। आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप लोग नहीं करोगे ना काम, ईद के बाद मैं देखूँगी, वरना मैं नहीं कराऊँगी, आप लोगों को स्टॉप कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको दी है, मैंने आपको लोगोज़ में दिया था, ये बेसिक लोगों में। नेवर लुक बैक किस में था? टाइपोग्राफी में, यस, आप लोगों ने कोशिश नहीं की ना उसकी, अगर की होती तो मुझसे ज़रूर पूछते आप लोग। ये जो है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टाइम लगेगा आपको। देखिए इसमें पाथ इरेजर भी यूज़ हुआ है और इसमें नाइफ टूल, सीजर टूल भी यूज़ हुआ है। इसको यूज़ करते हुए पहले आप नेवर लुक बैक लिखोगे, फिर उसके ये तोड़ोगे और इस तरह से बनाओगे, ठीक है, समझ में आ गई। इसी तरह से एक लोगो है, लोगोज मैंने दिए हैं, वो आप घर पे बनाएंगे। आप सारे लोगोज अपने वो कंप्लीट करेंगे जो मैंने दिए हैं आपको। मैंने आपको ये लोगोज भेजे हैं बेसिक के, ये लोगोज आप सारे घर पे करेंगे, ठीक है ना। ये आपके छुट्टियों में आपके हुए हुए होंगे, आपके पास यहाँ आपके फोल्डर में मौजूद होंगे ड्राइव पे। अब विनर लोगों में से मैं आपको आज ये समझा रही हूँ, विनर लोगों में भेज दूँगी। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो है ना, ये अभी जो मैंने समझाया है ना, ये सेम वही है। आपने यहाँ पर ये ट्रू लिखना है, ट्रू लिखने के बाद आपने उसको उससे जो है ना क्रिएट आउटलाइन से वो कर देना है। उसके बाद आपने जो है यहाँ से इसको पाथ इरेजर से इरेज करके और इसको पहले इसके साथ मिलाना है, फिर पाथ इरेजर सीजर से वो करके इसको डिलीट करना है और डिलीट करके उसके साथ उसको मिला देना है। क्योंकि यहाँ पर जब आप कोई चीज़ वो करते हैं ना, तो फिर आप जैसे इस लाइन को आप इससे मिलाना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ से और यहाँ पर सही से लेंगे। अभी तो मेरा हाथ हिल गया है, तो यहाँ पर ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये अभी इसके साथ मिला, ये मिल गया है, लेकिन ये नहीं मिला है। आपको बताया था ना क्या, उसके एवरेज के साथ कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट जे, सही है ना, ये देखिए मिल गया आपका, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ याद रखना, यहाँ पर भी कंट्रोल ऑल्ट
शिफ्ट जे, ठीक है ना। यहाँ पे ये मेरा ख्याल है मिला हुआ है, एक मिनट में। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई, यहाँ पर ये चीज़ आपको आ गई। तो आपको सीज़र का और इसका पाथ इरेजर का आ गया समझ में। अब हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। ये मैं शायद आपको मैंने फ़ोटोशॉप में भी समझाया है ये कि ये किस तरह से बनता है, लेकिन यहाँ पर इसको बनाने का तरीका दूसरा है। जैसे आप यहाँ पर जब अपना लोगो कॉन्टेस्ट में डालते हैं तो आप क्लाइंट को बता रहे होते हैं कि अगर यही लोगो आप ब्लैक कलर पर देंगे तो उसका लुक ये आएगा, और यही लोगो आप ऑरेंज कलर पे देंगे तो उसका लुक ये आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप यहाँ पर आप देते हैं, अगर यही लोगो आप ग्रे पे देंगे तो ये आएगा, यही लोगो आप ग्रीन कलर पे देंगे तो ये आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बनेगा कैसे, इसमें इलस्ट्रेटर में बनाने का तरीका दूसरा है, ठीक है ना। हम यहाँ आते हैं, आप कोई भी एक लोगो हम ले लेते हैं पहले, ऐसी लोगो हम डिज़ाइन कर लेते हैं कोई भी, ठीक है ना। TLC का, बल्कि एक मिनट, कंट्रोल Z, इसी को मैं लोगो बना देती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर इसको लिया मैंने, यहाँ पर इसको थोड़ा सा करीब कर लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये C को इसके साथ ज्वाइन कर लिया, और ये C को मैंने इसके साथ ज्वाइन कर लिया, और यहाँ पर ज्वाइन करने के साथ मैंने जो है इसको यहाँ से इस पे से मैंने इसका पाथ इरेजर से इसको इरेज कर लिया, यहाँ पर पाथ इरेजर से इसको इरेज कर लिया है, ठीक है ना। सही है, ये इरेज हो गया है यहाँ पर। इसको आप सेटिंग कर लीजिएगा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी ये, ठीक है। यहाँ पर जो है इसको आप यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ से भी पाथ इरेजर से इरेज कर लेंगे और वो कर लेंगे। अभी देखें, आप खुद देख रहे हैं, अभी यहाँ पर भी टाइम हो जाएगा, ये दरवाज़ा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इसको मैंने यहाँ से, ये इस तरह से आप इसको वो कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैं ये करूँगी कि यहाँ पर जो है इसको इसके सिलेक्शन के बगैर आप वो कीजिएगा, वरना फिर वो डिलीट कर देगा आपका एंकर पॉइंट। यहाँ पर ले लिया आपने, ठीक है, और इसको मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास, और ये जो है ये वाला जो ये है, इसको इससे अगर हम मिला दें, इस पाथ को हम इरेज कर दें, तो ये देखिए यहाँ पर जो है इसको मैंने लिया यहाँ पर ये, और यहाँ से मैं इसको इतना हिस्सा मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। और इतना हिस्सा इरेज करके मैंने यहाँ पर इसको जो है वो इससे मिला दिया। क्या ले लिया मैंने, एक मिनट, कंट्रोल Z, यहाँ से ले रही हूँ, ठीक है ना। और मैंने इसको ये कर दिया, वो राउंड हो गया था मुझसे वैसे। अब यहाँ पर ये हो गया आपका, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका वो है, तो आपको मैंने बताया है कि आप यहाँ पर करेंगे इसको, और यहाँ पर इसको करने के बाद आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट J कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी क्यों नहीं हुआ है, कोई और चीज़ में सेलेक्ट हुई हुई है, ज़रा देखती हूँ मैं जाके। देखिए 2 पॉइंट खाली मुझे करने हैं, वो बाकी के पॉइंट सेलेक्ट हुए हुए होंगे, खाली ये 2 पॉइंट मुझे सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट J, ये क्या कह रहा है, ज्वाइन द सेलेक्ट 2 मेन पॉइंट एंड इफ़ दे आर नॉट द सेम नहीं है पॉइंट, इसलिए नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको ज़रा सा मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। कंट्रोल J करके देखती हूँ, नहीं ले रहे, कभी इस तरह से होना तो ज़रा देख लीजिएगा इसको, ये थोड़ा सा इस तरह से प्रॉब्लम करता है। 1 मिनट, कंट्रोल माइनस, ये इसके साथ ये सिलेक्शन हो रही है ना, ये कहाँ पर हो रही है, अच्छा ये है पॉइंट, और ये है, ये है, अच्छा एक पॉइंट जो है इसको फिल कलर डाल के देखती हूँ मैं ज़रा, इसमें क्या दे रहा है ये रिज़ल्ट।
यहाँ पर ये देखें कहीं से कट, ये इसका वो हुआ है ना, ये इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं कह रहा है, ये कह रहा है ये इसका पाथ नहीं है जो मैं बना रही हूँ ना, ये इसमें ये एरर दे रहा है। अगर मैं इसको इसके साथ लूँ, मैंने जल्दी जल्दी से किया है ना, इस वजह से थोड़ा सा ये पाथ का इरेजर इसमें वो हो गया है। पाथ भी दरअसल जो इसके होते हैं ना अपने, वो ये लेता है। 1 मिनट रुके, वो इस शेप को मिला नहीं पा रहा है यहाँ से ना, वो शेप दूसरी हो रही है दरअसल, इस वजह से ये ले रहा है। देखिए ये इसके साथ मिल गया, ठीक है, लेकिन ये वाली शेप जो है ना वो अलग है, वो इसके साथ कंबाइन नहीं हो पा रही है, इसलिए ये एरर दे रहा है। मैं काम करती हूँ, मैं इस शेप पे एक पेन टूल लेती हूँ। आप तो जब बनाएंगे एक सही तरीके से बनाएंगे ना, अभी तो मैं आपको समझाने के लिए इधर उधर ये पॉइंट्स कर रही हूँ, ठीक है ना। ये मैंने ले लिया, ये मैंने यहाँ मिला दिया, ठीक है, और यहाँ से ये हो गया। अच्छा, अब मैंने ये दे दिया यहाँ पर, कौन बात कर रही है यहाँ पर, इसके साथ मैंने ये दिया, बस ये मैंने एक लोगो डिज़ाइन कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं कलर देती हूँ, इसमें कोई फिल कलर ये आ जाता है, लेकिन ये आपका ये वाला पार्ट क्लोज नहीं कर रहा है, मैं अभी इसे फिल कलर नहीं दे रही हूँ। इसको अगर देती हूँ तो ये वाला फिल कलर सही आ जाएगा, इसमें ये मैंने दे दिया है, ठीक है ना, पिंक कलर का ही शेड दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको जो है यहाँ पर एक लाइट पिंक सा या ब्लू सा कलर दे दिया, ठीक है ना। 2 कलर का लोगो होता है ना, तो यहाँ पर भी मैंने इसको ये वाला कलर, इसमें पिंक कलर ले लेती हूँ, ये वाला कलर दे दिया, ठीक है। बस ये एक सिंपल सा मैंने एक लोगो ऐसे आपको दिखाने के लिए बनाया है कि ये, इसको कंट्रोल जी कर दिया मैंने, ग्रुप हो गया ये, ठीक है। कंट्रोल माइनस किया मैंने, ये आ गया। अब देखिए एक जो है मैंने अगर लोगो में ले रही हूँ, मैं एक लोगो लेने के लिए मैं यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर आके अगर आप 4x4 का बना लें या 2x2 का बना लें, तो आप यहाँ पर इंचज़ में 2x2 का मैं ले लेती हूँ, क्योंकि जब आप सेव करेंगे लोगो, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, किसमें, फोटोशॉप पे बताया था ना, ये किस तरह से आप ले लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप ले लेंगे, क्रिएट कर देंगे इसे, ये आ गया आपके पास 2x2 का, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए आपको यहाँ पर कुछ शेप में कुछ दिखाना है, आप यहाँ पर इसको तोड़ेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ पर जो है इसको मैंने लिया, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना। हम आउटलाइन तो बाद में ख़त्म कर देंगे, ये आ गया, ठीक है ना। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर आना है ऑब्जेक्ट में आना है मैंने यहाँ पर पाथ में, ठीक है। पाथ में आने के बाद स्प्लिट ग्रिड, ठीक है। स्प्लिट ग्रिड जब आएगी आपकी, तो आपने कितने 2 रोज़ करनी है, प्रीव्यू ऑन कर लें, ठीक है ना, और 2 कॉलम्स करने हैं आपने, ठीक है। अगर आपको बीच में स्पेस चाहिए तो आप गटर विड्थ बढ़ा लें इसकी, यहाँ से भी आपको स्पेस चाहिए तो आप गटर विड्थ बढ़ा लें, ठीक है। इस तरह से आपको 4 पॉइंट्स चाहिए, ओके, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हम इनको कलर्स दे देते हैं। यहाँ पर ब्लैक पे मैं वो लोगो दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं वाइट पे ही दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ पर मैं पिंक कलर पे दिखाना चाह रही हूँ, जो पिंक कलर मैंने लिया है, और यहाँ पर मैं ये सायान पे दिखाना चाह रही हूँ, ठीक है ना। ये 4 पे लोगो दिखाना चाह रही हूँ। अब ये चारों की मैं आउटलाइन नन कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए आउटलाइन नन कर दी मैंने, ये मेरा ये आ गया, ये मेरा ये आ गया। किस तरह से, इस तरह से जैसे यहाँ पर है। अगर आपको 3 लेना है तो आपको 3 पे भी बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने 4 का लिया, ये 3 का है आपका, ठीक है ना। इस तरह से इसको आप लेंगे, और यहाँ पर जो है अब वो जो लोगो है मेरा, ये रहा, कंट्रोल C, और यहाँ पर आ गई मैं कंट्रोल V। अब देखिए यहाँ पर जो है आप ब्लैक पे पहले रख के दिखाएंगे इसको, ठीक है। ब्लैक पे ये इफेक्ट आ रहा है इसका, ठीक है ना। इसके बाद वाइट पे आपने रख के दिखा दिया, ये इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद आपने इस पे रख के दिखा दिया, ये इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, कि यही कलर इसे मिक्स होके इस तरह से आएगा। और जब पिंक पे हम देंगे तो ये आ रहा है, यानी आपने 4 का वो बना दिया, ठीक है ना। और 4 का वो बना के आप इसे, ये समझ लें एक तरह से मौका है आपका, ठीक है ना। आप इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, जेपैक में कर देंगे आप, इस सेव एज, सॉरी, जेपैक में आप एक्सपोर्ट कर देंगे इसे, एक्सपोर्ट। और यहाँ पर आप यूज़ आर्टबोर्ड लेंगे रेंज 1, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसे लोगो में
जो है LM1 में कर देती हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ आपने ये कर लिया यहाँ पर, और आपने ट्रांसपेरेंट में, ट्रांसपेरेंट तो नहीं चाहिए मुझे यहाँ पर वाइट चाहिए, क्योंकि मैं जेपैग बना रही हूँ। PNG लिया है ना मैंने, जेपैग बनानी है। एक्सपोर्ट एज जेपैग, मैंने गलती से वहाँ पर वो ले ली थी, ठीक है ना। और मैंने लोगो M1 कर दिया, ठीक है। आर्टबोर्ड नहीं लिया ना, हाँ। और यहाँ पर से भी CMYK के नहीं करना है, ठीक है ना। एक मिनट, वो आर्टबोर्ड नहीं लेंगे ना हम, तो वो फिर हमारी सही नहीं आएगी, हमें पूरा आर्टबोर्ड देना है। यहाँ पर ये और यहाँ पर जो है, और इसको अब यहाँ पर हम जेपैग बना रहे हैं, तो हम CMYK नहीं देंगे, वरना कलर इसके चेंज आएंगे। आप क्या देंगे, ये देंगे। और ये इसको रखा रहते 300 DPI पे रखा रहते, क्योंकि यहाँ पर कोई मसला नहीं है, छोटे होते हैं लोगों, फाइल साइज भी हमारा छोटा है, ठीक है ना, ताकि ब्लर ना हो वो। वरना आप यहाँ से अगर बहुत बड़ा साइज़ आ रहा है तो आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर बड़ा साइज़ आ रहा है तो आप छोटा भी कर सकते हैं। 134 KB आ रहा है, इतना बड़ा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अब ये इस तरह से आ रहा है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका पिंक आ गया, इसको भी सेट करना है, बिल्कुल कोने से आपने लेना है, ठीक है ना। और अगर आप ये देना चाह रहे हैं कि आप सब तरफ से थोड़ा सा वो देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल लग के उसको नो फिल करके वाइट उसका वो देके आप वो दे सकते हैं, ठीक है ना। सही है, समझ में आ गया ये। तो इस तरह से आपने जो है यहाँ पर ये हमने पाथ इरेजर, सीजर टूल वगैरह यूज़ किया। अगर 3 की आपको ग्रिड बनानी हो तो उसके लिए भी सिंपल यही तरीका है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक आपको वो करना पड़ेगा, शेप बिल्डर को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने वो किया, यहाँ पर इसकी जो है ऑब्जेक्ट में जाके और पाथ में जाके इस स्प्लिट इनटू ग्रिड कर दिया मैंने। मैंने 2 रो ली यहाँ पर और 2 कॉलम लिए, बस मैंने गैप नहीं देना, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आ गई, और यहाँ पर आने के बाद अब मैंने शेप बिल्डर लिया और यहाँ पर इसको 1 कर दिया। सही है, ये 1 हो गया। अब 1 हो गया ये। अगर आपको फ़र्ज़ करें कि ये छोटा करना है, ये पॉइंट आपको छोटे करने हैं और ये पॉइंट बड़े करने हैं, इसको सेलेक्ट करके, यानी कि ये पॉइंट आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर भी वही, आपने इसको वाइट रखना है, इसको कोई और कलर देना है, इस पर कोई और कलर का देना है, तो आप ये कर देंगे। और बाद में आप जो है इसको यहाँ पर ये हटा देंगे और उसके बाद आपको यहाँ अपने लोगो रख देंगे आप। सही है, तो ये आपका आर्टबोर्ड का डिज़ाइन आपको आ गया समझ में। अब आपको लोगो का मॉकअप अगर इस तरह बनाना है तो नया, अब जो मैं लोगो मैंने भेजे हुए वो तो आप लोग बना रहे होंगे। कितने लोगो किसके बन गए हैं, कितने बन गए हैं आप लोगों के? हैं 8 बन गए। उजाम आप अच्छा, आप लोगों ने नहीं बनाए हैं तो मैं आपको दोबारा से चांस दे रही हूँ एक। उसके बाद ईद के बाद अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई आपकी, मैं नहीं कराऊँगी, मैं बता रही हूँ आपको। ये लोगोज आपके सब कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2 बनाए या 3 बनाए, ये आपके जो है 18 लोगो हैं, ये 18 लोगो पूरे आपके होने चाहिए। ये आपका इसी तरह से लोगो बनना चाहिए, ठीक है ना, जैसा ये है इसी तरह का। और ये कॉन्सेप्ट देख लें आप, कभी आप इस तरह का कोई कॉन्टेस्ट के लिए लोगो बना रहे हो और कोई ऐसा हो जो उस वो कंपनी जो है एनिमल से रिलेटेड हो, कोई एनिमल हो तो इस एनिमल को उस कैरेक्टर में वो करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। कैरेक्टर को शेप के साथ या उसको मिला के जो आप करते हैं ना क्रिएटिव, वो ज़्यादा पसंद करते हैं ये गोरे। सही है। अब यहाँ पर ये लोगोज मैं आपको भेजूँगी, विनर लोगोज हैं ये सब विन हुए हुए लोगोज। देखिए कितने सिंपल हैं, लेकिन विन हुए हुए नहीं जीते। हाँ, पेन टूल से अभी जिगजैग बताऊंगी मैं आपको, लेकिन अभी नहीं, पहले आप पेन टूल की अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। यहाँ पर ये लोगो आपने बनाना है, सिंपल सा है, ये लोगो सिंपल सा है, ये लोगो सिंपल सा है, कोई काम नहीं है। ये आपके जो है ना एक दिन में भी सारे आप बना सकते हैं, अगर आप लग के 2-3 घंटे बैठते हैं। ये देखिए ऐसे तो आप बना चुके हैं सारे, आप वो उस पर कर चुके हैं सारा जो लोगो यहाँ पर मैंने वीडियो दिया आपको, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है आपका। ये वाला आपको पेन टूल और सीजर टूल को यूज़ करते हुए, पाथ इरेजर टूल को यूज़ करते हुए बनाना है, ठीक है। तो ये लोगोस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आज मैंने ये इसलिए समझाई कि मुझे लोगोस पे काम करवाना है। आपको घर पे कुछ वीडियो लोगोस पे भेजूँगी आपको, ठीक है ना, वो आपको अलग से बनाने होंगे। बेसिकली काम जो है मेन आपको लोगोस पे करना है। मैं ये चाह रही हूँ कि लोगोस जो है आपका, मैं ये चाह रही हूँ लोगोस आपके कंप्लीट हो जाएं और आप उसे प्रैक्टिस कर लें, ताकि ईद के बाद जब आप आएँ तो आप अपनी सारी चीज़ें
जो है नई चीज़ों पे काम करें। लोगोस पे आप ऑलरेडी चैम्पियन हो चुके हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ तक आज हम इतना ही रखते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी कंटिन्यू करेंगे क्लास ईद के बाद।